गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अयूब है। डीजी एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, अब तक की क्लासेस में हमने क्या बात की है? हम लोगों का टॉपिक था प्रेजेंट टेंस। हमने प्रेजेंट टेंस, उसके ऊपर आधारित क्वेश्चन है, उसको डिस्कस किया। फिर हमने बात की प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे। पिछले सेशन में हमने बात की थी प्रेजेंट परफेक्ट पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के ऊपर, और उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं। आप लोगों को मैं एक बात बताता चलूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के आज हम कंप्लीट करेंगे, राइट। आज के सेशन में सारे क्वेश्चंस इसी पे डिस्कस करने वाले हैं हम, तो आप मेरे साथ लिखें। देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये क्या होता है? सर, एक बात बताएं, जब तक हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस याद करते हैं आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भूल जाते हो, और जब तक हमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस याद होता है आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भूल जाते हो। सर, ये कंफ्यूजन डेवलप क्यों होता है? उसका एक रीज़न क्या है कि आपको इस सिंटैक्स के साथ में याद नहीं है। आपको प्रैक्टिस जब तक अच्छे से नहीं होगी ये कंफ्यूजन बना रहेगा। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान, उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक तो ये याद रखिए कि इसका एग्जैक्ट मतलब हिंदी में होता है से रहा है, ना के रहा है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या है वो देख लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल I have been playing football since morning. मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, आपको इसको इतना याद रखना, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज या हैव का यूज करेंगे हम, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ में आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट जरूर आएगा, और फिर हम सिंस या फोर का यूज करेंगे। ये इसका सिंटैक्स है। सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज या हैव का यूज होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर लास्ट में सिंस या फोर, दो में से एक का यूज होगा। फ्रेंड्स, आप देखिए, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूं, राइट। देखिए आप, इसका सेंटेंस कहां पे खत्म हो रहा है? से रहा हूं पर। तो आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात इसके अंदर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, वो देखें आप। अगर मैं इसी सेंटेंस को लिखता हूं कुछ इस तरह से कि आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours, ये सेंटेंस भी सही है, ये भी सही है। ये कौन सा सेंटेंस हुआ फ्रेंड्स? अफर्मेटिव। मैं सुबह से खेल रहा हूं। मुझे आप एक बात बताएं, मैं सुबह से खेल रहा हूं, मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है ये सेंटेंस हुआ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। आपने नोटिस किया फ्रेंड्स कि ये लगभग एक जैसा सेंटेंस है। यहां पे भी वही लिखा हुआ है सिंटैक्स, देखें, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। फर्क क्या है? यहां पर सिंस आ रहा है और यहां पर फोर आ रहा है। स्टूडेंट को ये लगता है कि सर आप एक बात बताएं
कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पर सिंस आएगा और यहां पर फोर आएगा। कोई सा भी एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम, ऐसा होता नहीं है कि उसमें सिंस और फोर के ऊपर क्वेश्चन ना आए। तो सिंस कहाँ आएगा, फोर कहाँ आएगा, उसकी मैं एक लिस्ट आपको लिखवा रहा हूं। आप मेरे साथ लिखें, उसको याद करें और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे हम उस पर बात करने वाले हैं। तो मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूं कि सिंस का यूज कहाँ होगा और फोर का यूज कहाँ होगा। देखिए फ्रेंड्स, आप मेरे साथ लिखते रहिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको उसमें समझने में। एक तो वर्ड होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक वर्ड होता है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है जब बात निश्चित समय की हो, राइट। और पीरियड ऑफ टाइम जब बात अवधि की हो। बात समझ में आ जाएगी आपको। देखें आप फ्रेंड्स, सिंस 2 o'clock, 2 बजे से, अब आप एक बात बताइए, 2 बजे से मैं आपका 2 बजे से इंतजार कर रहा हूं, मैं 2 बजे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, फिक्स बात है ना। तो जब भी फिक्स बात होती है तब हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे सिंस 2 o'clock, मैंने आपसे कहा सिंस मंडे, सिंस दिवाली, सिंस मंडे, सिंस दिवाली, सिंस 1990, सिंस जून। फ्रेंड्स आप समझ रहे हैं, जून की जगह जुलाई भी हो सकता है, फेब्रुवरी भी हो सकता है, वेंसडे भी हो सकता है। तो सिंस जून, तो सिंस 2 o'clock, सिंस मंडे, सिंस दिवाली, सिंस 1990, सिंस जून, सिंस देन। सिंस मॉर्निंग। सिंस हिज अराइवल, सिंस डे ब्रेक, सिंस हिज डेथ। नोट कर लिया फ्रेंड्स आपने इसको। अब आप देखें, हम बात कर रहे हैं फोर का यूज कहां होता है। फोर का यूज होता है अवधि बताने के लिए। मैंने आपसे कहा फॉर अ वीक, एक हफ्ते से, फॉर अ मंथ, एक महीने से, फॉर
2 days, 2 दिन से, for 3 decades। फ्रेंड्स, डिकेड्स का मतलब होता है दशक, 10 साल का समय। तो 4 3 डिकेड्स, 3 दशकों से, 4 2 days, 2 दिन से, 4 a month, 1 महीने से, 4 a week, 1 हफ्ते से, for an hour, 1 घंटे से। for some time, कुछ समय से, for good, for long, for good का मतलब होता है हमेशा से, for long लंबे समय के लिए। For a week, for a month, for 2 days, for 3 decades, for an hour, for sometimes, for 2 years, for 5 years, for 5 years, 5 साल से। For an hour, for देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लिस्ट कंप्लीट कर ली है। अब आप मेरे साथ लिख लें, इसको समझ लें। मैं बात कर रहा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। उसकी पहचान होती है सब्जेक्ट के साथ में हैज बीन या हैव बीन जरूर आएगा। उसका हिंदी में अंत में या लास्ट में अर्थ होता है से रहा है नहीं, से रहा है। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि कुछ खास जगह पर जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हम सिंस का यूज करते हैं, और जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हम फोर का यूज करते हैं। सिंस कहाँ आएगा वो मैंने आपको लिखा दिया है, फोर कहाँ आएगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। एक बार फिर से आप नोट कर लें, जो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सिंस 2 o'clock 2 बजे से, सिंस मंडे सोमवार से, सिंस दिवाली दिवाली से, सिंस 1990 1990 से, सिंस जून जून से, जुलाई से, अगस्त से, राइट। सिंस देन तब से, सिंस मॉर्निंग सुबह से, सिंस इज अराइवल उसके आने से, सिंस इवनिंग शाम से। सिंस मंडे लास्ट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये दोनों कंस्ट्रक्शंस अपने आप में सही हैं। अगर आपको सिंस मंडे लास्ट मिलता है तो भी सही है, और सिंस लास्ट मंडे मिलता है तो भी सही है। सिंस डे ब्रेक सुबह से, सिंस हिज डेथ उसके मृत्यु से, और सिंस हिज बर्थडे उसके जन्मदिन से। ये तो मैंने आपको बताया सिंस का यूज निश्चित टाइम के लिए। मैं आपको कुछ एक एग्जांपल देने वाला हूं, उसको हम डिस्कस करेंगे अभी। अब आप देखें फोर का यूज कहां होता है, वो देखिए आप। फोर का यूज होता है अवधि बताने के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फॉर अ वीक एक हफ्ते से, फॉर अ मंथ 1 महीने से, फॉर 2 days 2 दिन से, फॉर 3 decades 3 दशक से, फॉर एन आवर 1 घंटे से, फॉर सम टाइम कुछ समय से। फॉर गुड हमेशा से, फॉर लॉन्ग
लंबे समय के लिए 4-5 ईयर्स, 5 साल से, 4 आवर्स, घंटों से, 4 मंथ, महीनों से, 4 वीक्स, हफ्तों से, ठीक है, 4 ईयर्स, सालों से। अगर मैंने आपसे कहा मैं सालों से उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, मैं सालों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, आप देखें कि इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आपको एक सेंटेंस में दे रहा हूं कुछ इस तरह से कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा 2 बजे से कर रहा हूं। फ्रेंड्स, आप एक बात बताइए, मैं 2 बजे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, मुझे आप एक बात बताइए कि ये सेंटेंस कैसे बनेगा। मैंने आपको क्या बताया था कि वाक्य कहां पे समाप्त हो रहा है ये देखना है। से रहा हूं कैसे बनाएंगे? आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock। मैं 2 बजे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, राइट। पहली बात तो ये वेट के साथ में 4 एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है, फिक्स है। ये सवाल मत करना सर 4 क्यों आया है, ठीक है, ये बिल्कुल फिक्स है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock। मैं 2 बजे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। और मान लीजिए फ्रेंड्स, आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और वो सेंटेंस कुछ इस तरह से होता है, मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, ये सेंटेंस कैसे बनेगा वो देखिए आप। आई हैव बिन वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मुझे एक बात बताइए कि मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, ये मैंने 2 सेंटेंस लिखे हैं, इसमें फर्क क्या है? एक तो यहां पर आ रहा है सिंस, एक यहां पर आ रहा है फोर। मैंने आपसे क्या कहा था, जब निश्चित बात हो, निश्चित समय की बात हो, तो हम क्या यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। 2 बजे से निश्चित बात है, 2 बजे से, 3 बजे से, 10 बजे से, फिक्स बात है ना। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे एक बात बताइए, 2 घंटे की तो अवधि होती है, सही बात है ना। 12 से लेके 2 घंटे का पीरियड होता है, 2 से लेके 4, 4 से लेकर 6, 2 घंटे का पीरियड हुआ। तो जब हम पीरियड की बात करते हैं तो हम किसका यूज करेंगे? 4। इसको नोट कर लें, एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, जरूर से दिया जाएगा कि आप बताइए यहां पे सिंस आएगा कि यहां पर 4 आएगा। आप इसको नोट कर लें। ये दोनों फॉर्मेशन जो है ये है अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव पे भी बात करेंगे, इंट्रोगेटिव पे भी बात करेंगे, फिलहाल तो अभी लिख लो। नोट कर लिया फ्रेंड्स आपने? आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। 2 घंटे से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, ये एक सेंटेंस है और इसी का हमें नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे वो देखें आप। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock। एक सेंटेंस मैंने मान लीजिए आपको दिया कि मैं सोमवार से पढ़ा रहा हूं, मैं 1990 से जयपुर में रह रहा हूं। एक सेंटेंस है, मैं 1990 से जयपुर में
रह रहा हूं। फ्रेंड्स, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, आप सभी को बनाना है। बनाइए, कैसे बनाएंगे? मैं 1990 से जयपुर में रह रहा हूं। कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स? देखिए, आई हैव बिन लिविंग इन जयपुर। मैं जयपुर में रह रहा हूं सिंस 1990। मैं 1990 से जयपुर में रह रहा हूं। आपने देखा फिक्स टाइम की बात है तो मैंने सिंस का यूज किया है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, 1990 से जयपुर में रह रहा हूं। मैं स्वीकार कर रहा हूं ना इस बात को। अब आप बताइए नेगेटिव कैसे बनाएंगे? ये कॉमन सेंसिकल है कि सर आप ठीक है अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव कैसे बनाएंगे वो देखें आप। आई हैव नॉट बीन, ये BEEN है ना फ्रेंड्स, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे बिन। जैसे डस्टबिन होती है ना, डस्टबिन, राइट? बीन नहीं, बिन। आई हैव नॉट बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 1990। ये हो गया अफर्मेटिव, ये हो गया नेगेटिव। मैं 1990 से जयपुर में नहीं रह रहा हूं। आई हैव नॉट बिन लिविंग इन जयपुर सिंस 1990। आपने क्या किया? हैव के साथ पे नॉट का यूज कर दिया। नेक्स्ट, अगर इसी का मुझे इंट्रोगेटिव बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा वो देखें आप। क्या मैं 1990 से जयपुर में रह रहा हूं? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हेल्पिंग वर्ब्स पहले रखेंगे। हैव आई नॉट बीन, हैव आई बीन। क्या मैं 1990 से जयपुर में रह रहा हूं? हैव आई बीन लिविंग इन जयपुर, हैव आई बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 1990। क्या मैं 1990 से जयपुर में रह रहा हूं? हैव आई बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 1990। क्या मैं 1990 से जयपुर में नहीं रह रहा हूं? तो कैसे बनाएंगे वो देखें आप। हैव आई नॉट बीन, हैव आई नॉट बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 1990। क्या मैं 1990 से जयपुर में नहीं रह रहा हूं? देखिए फ्रेंड्स, हमने बात की अफर्मेटिव सेंटेंस के ऊपर, नेगेटिव के ऊपर, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। हैज बीन, हैव बीन का हिंदी में अर्थ क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप में, वो मैंने बता दिया आपको। सिंस कहाँ आएगा? मैंने आपको बताया निश्चित टाइम की बात होगी सिंस जरूर आएगा। और फोर कहाँ आएगा? जब पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी। नोट कर लें आप इसको। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं और उम्मीद है आप लोग मुझे इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, वो देखें आप।
उम्मीद है आप लोग आंसर करेंगे। आपको एग्जाम में इस तरह का एक क्वेश्चन दिया जाता है, ही हैज बिन टीचिंग इंग्लिश डैश द लास्ट ईयर, फॉर द लास्ट ईयर, सिंस द लास्ट ईयर, from the last year, या none of the above। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है, ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश डैश द लास्ट ईयर, ब्लैंक स्पेस में और आएगा, सिंस आएगा, बोथ ए एंड बी दोनों आएंगे, या नन ऑफ द अबव कोई भी नहीं आएगा। ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट ईयर या सिंस द लास्ट ईयर, यहां पर आएगा फोर, है ना कंफ्यूजिंग चीज। देखें, याद रखें आप नोट में, फोर प्लस द लास्ट प्लस टाइम, और सिंस प्लस लास्ट प्लस टाइम, ये याद रखना है आपको। इंटरेस्टिंग कंफ्यूजिंग चीज है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। द लास्ट से पहले फोर आता है और खाली लास्ट से पहले सिंस आता है, ये ध्यान रखना है आपको। आप यहां देखिए, द लास्ट दिया हुआ है ना, तो द लास्ट से पहले हम किसका यूज करेंगे? फोर का। ऐसे कंफ्यूजन होता है, तो इतना याद रखना है आपको। कंस्ट्रक्शन द लास्ट ये भी सही है, लास्ट ये भी सही है, लेकिन द लास्ट से पहले हम फोर का यूज करेंगे। टाइम तो दोनों में आएगा, तो नोट कर लें आप। एक सेंटेंस आपको फ्रेंड्स कुछ इस तरह से भी दिया जाता है, जैसे आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा कि आप एक सेंटेंस बनाएं, मैं सुबह से सोच रहा हूं। स्टूडेंट गलती क्या करता है, आपको एग्जाम में एक सेंटेंस दिया जाएगा, मैं सुबह से सोच रहा हूं, और स्टूडेंट आमतौर पे क्या करता है, आई एम थिंकिंग सिंस मॉर्निंग। यही सेंटेंस गलत हो गया। उसको लगता है बिल्कुल सही है, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूं सिंस मॉर्निंग, सुबह से, उसको लगता है ये सही है, यही गलत है। मैंने आपसे क्या कहा कि से रहा हूं जब वाक्य में आएगा तो हम क्या करेंगे, हैज बीन या हैव बीन का यूज करेंगे। जिनको नहीं पता है उनको फिर बता दूं, ही, शी, इट, और अगर सिंगुलर नाउन ये वाक्य में सब्जेक्ट हो तो हैज आएगा, हैज बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ये ध्यान रखना है आपको, प्लस सिंस या फोर। लेकिन अगर सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है, या फिर प्लूरल नाउन है, तो जाहिर सी बात हम उसके साथ में किसका यूज करेंगे, हैव बीन का। और हैव बीन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ में आईएनजी आएगा।
ठीक है, और सिंस या फोर का यूज हो। कहने का मतलब यह है कि हैव बीन की जगह हैज बीन और हैज बीन की जगह हैव बीन का यूज बिल्कुल नहीं होगा। मैं सुबह से सोच रहा हूं, सही फॉर्म क्या होगी? आई हैव बीन थिंकिंग सिंस मॉर्निंग। ये देखो आप, आई हैव बीन थिंकिंग सिंस मॉर्निंग। नोट कर ले फ्रेंड्स इसको। इसके बाद में एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, मुझे उम्मीद है आप लोग इसका आंसर करेंगे। नोट कर लिया फ्रेंड्स आपने? अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं ताकि आपको पता चलेगा, आपको प्रैक्टिस होगी, राइट? एक क्वेश्चन लिखिए आप मेरे साथ, उम्मीद है आप लोग इसका आंसर करेंगे कॉन्फिडेंटली 1 मिनट के अंदर। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आई डैश फॉर मोहन सिंस 6 PM but he आप लिखते रहिए मेरे साथ, 1 मिनट का टाइम मैं आपको दूंगा, उम्मीद है आप लोग आंसर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा, राइट? और आपको एक मिनट का टाइम दिया जा रहा है। मुझे बताइए आप इसका आंसर क्या हो सकता है? आप बताइए। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, आई डैश फॉर मोहन सिंस 6 PM बट ही डैश यट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बताइए। इतनी देर से मैं लेक्चर दे रहा हूं, कुछ तो समझ में आई बात। फर्स्ट वाला, क्यों लगता है आपको फर्स्ट वाला होगा? हाँ,
देखो आई के साथ में हैव लगेगा, अभी मैंने आपको बताया ना कि आई वी यू दे के साथ में हैव लगेगा, तो ऑप्शन ये तो गलत हो गया। चलो और दूसरा, इसमें वेटेड है तो ये गलत हो गया। चलिए वेरी गुड, ये भी गलत हो गया क्योंकि हैव बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आता है और यहाँ पर ये गलत हो गया। ये बात सही है ना, पता ही चला जब तीन ऑप्शन हमारे गलत हो गए तो एक यही तो बचा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन, एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन। आपको ये ध्यान रखना है कि कहां ये ऑप्शन का तो यूज हो ही नहीं सकता, राइट। आप यहां देखिए कि मैंने बी ऑप्शन को क्रॉस क्यों किया है, आई के साथ में हैज बीन नहीं आ सकता, राइट। हैव बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा, ये लिखाया था मैंने, इसमें तो वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म का यूज गलत हो गया। हैड वेटेड पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं और यहाँ हैज नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केम आ रही है, जबकि हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, राइट। ये भी गलत हो गया। हमारे पास सही ऑप्शन क्या होगा, ए। कैसे होगा वो देख लें आप। आई हैव बीन वेटिंग फॉर मोहन। क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स, आई हैव बीन वेटिंग फॉर मोहन, मैं मोहन की प्रतीक्षा कर रहा हूं सिंस 6 PM, 6 बजे से। बट लेकिन ही हैज नॉट कम, ही हैज नॉट कम। मैंने आपसे क्या कहा था, आई के साथ में हैज बीन, आई के साथ में हैव बीन का यूज होगा और ही के साथ में हैज बीन का, ठीक है। नेगेटिव फॉर्म मैंने बताई थी आपको, हैज नॉट कम। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल मैंने परसों की क्लास में लिखाया था आपको, यट का यूज हमेशा नेगेटिव सेंस में होगा, एक बात, और यट का यूज हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में होगा। ये मैंने लिखाया था आपको कल के सेशन में, तो जो स्टूडेंट बाद में आए वो एक बार देख लें। यट का यूज प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव वाक्यों में होगा। यट का यूज नोट डाल लें आप, यट का यूज प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव वाक्यों में होगा। यहां पर यट है ना, तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट परफेक्ट की नेगेटिव फॉर्म आएगी। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, हैज या हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर आती है। कम क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम, केम, वापस कम, ठीक है। तो आपने यहां देखा सही ऑप्शन होगा हमारा ए। आई हैव बीन वेटिंग फॉर मोहन सिंस 6 PM, मैं 6 बजे से मोहन की प्रतीक्षा कर रहा हूं, बट ही हैज नॉट कम यट, लेकिन वो अभी तक नहीं आया है। मैं आपको लिखा चुका हूं पिछली क्लासेस में, यट का मतलब होता है अभी तक, और यट का यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में नेगेटिव वाक्यों में। ये नोट कर लिया फ्रेंड्स। देखा आपने इस क्वेश्चन में दोनों चीजें डिस्कस हो गई, प्रेजेंट परफेक्ट पे भी बात हो गई और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे भी बात हो गई। नोट कर लें फ्रेंड्स। इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर करने में आसानी होगी। एक क्वेश्चन है, वो आप लिखे मेरे साथ।
एक है डैश, शी डैश राइट अ नॉवल फॉर 5 years, but not finish it yet. इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, बताइए आंसर क्या होगा। ये बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ये जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हुए हैं ना, राइट और नॉट फिनिश, इसकी सही फॉर्म रखनी है फ्रेंड्स। आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको। गजानंद आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नहीं है, सिर्फ राइट की सही फॉर्म बताओ क्या आएगी। इज राइटिंग आएगी, हैज बीन रिटर्न, क्या आएगा आप सोचो। भाई यहां पर दिया हुआ ना 4-5 years, यहां पर राइट की सही फॉर्म लिखनी है आपको। नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, शी हैज बीन राइटिंग, शी हैज बीन राइटिंग अ नॉवेल फॉर 5 years, वो 5 साल से एक नॉवल लिख रही है। आगे से रहा है, मैंने यही तो कहा था, हैज बीन हैव बीन का मतलब से रहा है। तो शी हैज बीन राइटिंग अ नॉवेल, वो एक नॉवल लिख रही है 4-5 years, 5 साल से, ये तो सही है। यहां पे दिया हुआ यट, और अभी अभी मैंने आपको बताया यट का यूज किसके साथ होगा, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या बताई थी, हैज या हैव के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, अभी तो बताया मैंने आपको। तो कैसे कहेंगे, बट she has been writing a novel for 5 years, but she has not completed it. थोड़ा सा इसको, but has not finished it. तो नॉट फिनिश का सही रूप क्या होगा, हैज नॉट फिनिश्ड इट यट। क्यों होगा कि शी के साथ में हैज नॉट बताया था मैंने आपको, फिनिश्ड इट यट, तो यट दिया हुआ है ना, तो यट का यूज किसके साथ में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट की नेगेटिव फॉर्म के साथ। शी हैज बीन राइटिंग अ नॉवेल फॉर 5 years, बट शी हैज नॉट फिनिश्ड इट यट। उसने अभी तक इसको पूरा नहीं किया है, इसको नोट कर लें आप। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं फ्रेंड्स, लिखें आप मेरे साथ। इसमें भी आपको चॉइस नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर करना। आई डैश टीचिंग फॉर 20 years, आई डैश टीच इंग्लिश फॉर 20 years। कोई आपको ऑप्शंस नहीं दिए हुए, सिर्फ आपको ये बताना इसका सही रूप क्या होगा। आप देखें यहां पर दिया हुआ फॉर 20 years, 20 साल से, और सिंस और फोर का यूज कब होगा, जब बात पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम की हो। फोर दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी। फोर कब आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ में। तो आई के साथ में क्या आएगा, आई हैव बीन टीचिंग। क्या बना सेंटेंस, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश
फॉर 20 years। मैं 20 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, यही तो हुआ इसका अर्थ। मैं 20 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। मैं 20 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। मैंने यही तो कहा था, अब सो वाक्य के अंत में से रहा हूं आएगा। तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 20 years। मैं 20 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। ये नोट कर लें आप। एक सेंटेंस बनाइए आप। सेंटेंस कुछ इस तरह से है, दे देता हूं आपको सेंटेंस। इंटरेस्टिंग है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। सेंटेंस कुछ इस तरह से है, दिन भर से बारिश हो रही है। दिन भर से बारिश हो रही है। मैंने आपसे क्या कहा था, से रहा है। बनाओ इसकी इंग्लिश। दिन भर से बारिश हो रही है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए फ्रेंड्स, कैसे बनाएंगे। इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे। इट हैज बीन रेनिंग फॉर ऑल डे। अब बताइए आप, कौन सा सेंटेंस सही है। इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे, दिन भर से बारिश हो रही है। और इट हैज बीन रेनिंग फॉर ऑल डे, दिन भर से बारिश हो रही है। आपको याद रखना है एक नियम, नोट। ऑल के साथ जब टाइम की बात हो, ऑल के साथ जब टाइम की बात हो तो और का यूज नहीं होगा। अब बताइए आंसर क्या होगा। ऑल के साथ जब टाइम की बात हो तो हम और का यूज नहीं करेंगे। तो ये सेंटेंस गलत हो गया, ये सेंटेंस सही हो। आपको एग्जाम में इस तरह से एक सेंटेंस दिया जाएगा, दिन भर से बारिश हो रही है। इट क्यों आया है वो समझ लो। नोट, वाक्य में जब टाइम दिन और सीजन की बात हो तो वाक्य में जब टाइम डे सीजन की बात हो तो
इट सब्जेक्ट होगा। मैंने आपसे कहा इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। बात मौसम की हो रही है, इसलिए मैंने इट का यूज किया है। मैंने आपसे कहा व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या बजा है। आप क्या कहेंगे, इट इज 9:30 बाय माई वॉच, मेरी घड़ी में 9:30 बजे हैं। पता ही चला कि इट का यूज हम कब करते हैं, जब टाइम की बात हो, जब दिन की बात हो, जब सीजन की बात हो। ठीक है फ्रेंड्स, वापस देखें आप, मैंने आपसे यूं कहा अगर ऑल शब्द के साथ में कोई टाइम की बात आ जाए तो हम फोर का यूज नहीं करेंगे। ऑल जो है ना, ऑल, इसके साथ में टाइम, दिन की बात हो रही है, महीने की बात भी हो सकती थी, वीक्स की बात भी हो सकती थी, तो यहां पर हम फोर का यूज नहीं करेंगे। यह नियम आपको याद रखना, ऑल प्लस टाइम का यूज हो तो फोर का यूज नहीं होगा। इट क्यों आया है मैं आपको बता चुका हूं। सही आंसर क्या होगा, इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे। आपको एग्जाम में एक सेंटेंस दिया जाएगा दिन भर से बारिश हो रही है, तो आदमी को लगेगा यार मैं फोर का यूज करूं कि सिंस का। मैंने जवाब दे दिया है, इट क्यों आया है और फोर का यूज क्यों नहीं हुआ है। देख लें आप, दिन भर से बारिश हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे, सेंटेंस सही है। इट हैज बीन रेनिंग फॉर ऑल डे, मैं बता चुका हूं कि ऑल से पहले हम फोर का यूज नहीं करेंगे अगर ऑल के साथ में हम टाइम दिया हुआ हो तो। पीरियड ऑफ टाइम कर लें, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। कुछ स्टूडेंट को ये लगेगा कि सर इट का यूज कैसे हो गया, हमारे तो ये समझ में नहीं आ रहा इट कैसे आ गया। देखें, वाक्य में जब टाइम, डे या सीजन की बात हो तो हम इट का यूज करेंगे। इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। दूसरा है इट इज 9:30 बाय माई वॉच, मेरी घड़ी में अभी 9:30 बजे हैं। नोट कर लिया फ्रेंड्स, टाइम इज अप। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने इतनी देर तक बर्दाश्त किया। मेहनत करते रहिए आप मेरे साथ। मैं आपको एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूं फ्रेंड्स, ये आप लोग आंसर कर सकते हैं राइट, लेकिन जब टेंस का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको मिक्स सेट दूंगा क्वेश्चंस का, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर, प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के ऊपर, कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे और आपको उन क्वेश्चंस का आंसर करना है। लेकिन मैं आपको वो क्वेश्चंस नहीं दे सकता जिसके बारे में मैंने आपको कुछ बताया नहीं हो, जिसको हमने डिस्कस नहीं किया हो। तो अब तक हम 4 चीज़ों पे बात कर चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज के लिए इतना ही, कल हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत अच्छा रूल है इसका, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ही डज नॉट लाइक ड्राइविंग अवे द कैटल। इसके ऊपर ये क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको हम बात करेंगे। ही डिड नॉट लाइक ड्राइविंग अवे द कैटल, क्वेश्चन ये था, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। टाइम इज अप, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।